हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, कॉलम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलिए समझते हैं कि कॉलम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें कॉलम को के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे फेल होता है। तो कॉलम दो तरह से फेल हो सकता है। फर्स्ट वन इज बकलिंग एंड सेकेंड वन इज क्रशिंग। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे ये हमारा कॉलम है, अगर उसमें एक्सियल कंप्रेशन आया तो वो बकल कर सकता है या फिर वो क्रश कर सकता है, मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ सकते हैं क्रशिंग की वजह से। तो दीज आर द टू फेलियर्स दैट अकर्स इन द कॉलम। अब हमें फाइंड करना है कि किस लोड पे ये बकल करेगा। तो उसके लिए ऑयलर्स नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं ऑयलर बकलिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑयलर बकलिंग जो लोड है वो कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने गिवन किया, पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम इंटू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, वेयर एल इफेक्टिव इज इफेक्टिव लेंथ एंड आई मिनिमम इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आप एक्स एक्स डायरेक्शन या वाई वाई डायरेक्शन से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में डाल सकते हो। तो समझते हैं कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले तो ये क्रॉस सेक्शन है कॉलम का, जिसमें इसको एक्स एक्सिस मान लिया गया एंड इसको वाई वाई एक्सिस मान लिया गया। और इसको अगर हम लोग ऊपर से देखें तो टॉप व्यू है इसका, जो वो ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है, वो वाई वाई एक्सिस दिखा रहा है एंड लोड उसमें कुछ ऐसे ही लग रहा है, विच इज एक्सियल इन नेचर। तो इसमें जो बकलिंग लोड है, ये जो लग रहा है पीसीआर, वो इस फॉर्मूले से आएगा। इस फॉर्मूले में जो इफेक्टिव लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है के इंटू एल, जहाँ पे एल इज अ लेंथ ऑफ द कॉलम एंड के इज अ इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है किस पे, सपोर्ट कंडीशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों एंड कॉलम के फिक्स्ड हुए तो यहाँ पे इस एंड पे ना ही रोटेशन पॉसिबल है, ना ही ट्रांसलेशनल या लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसको लिखने के कुछ और भी तरीके हैं, दैट इज रोटेशन नॉट अलाउड। एंड वो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि रोटेशन रिस्ट्रेन्ड है या रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर वो बोल सकता है कि हेल्ड इन डायरेक्शन है। ट्रांसलेशन मूवमेंट नॉट अलाउड का मतलब यही है कि रिस्ट्रेन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है या फिर हेल्ड इन पोजीशन है। तो इनके कुछ वेरियस केसेस बनते हैं जिसके बेसिस पे हमें के की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बोथ एंड फिक्स्ड, तो के की वैल्यू 1/2 हुई और एल इफेक्टिव की वैल्यू के इंटू एल, क्योंकि L/2 हुई। जब इसको हमने वन एंड पिंड एंड वन एंड फ्री एंड पे किया तो के की वैल्यू 1/√2 मिली, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू L/√2 मिली। जब दोनों एंड पिन ज्वाइंट हैं तो के की वैल्यू 1 होती है एंड देन एल इफेक्टिव इक्वल टू के इंटू एल, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू एल हो गई। जब एक एंड फ्री है एक एंड फिक्स्ड है तो के की वैल्यू 2 एंड एल इफेक्टिव की वैल्यू एल हो गई। सेकेंड थिंग इज, जब हमने इसको प्लॉट किया तो जो हमारा क्रिटिकल लोड है वो बोथ साइड फिक्स्ड के केसेस में ये आया, वन साइड फिक्स वन साइड हिंज के केसेस में ये आया, एंड बोथ साइड पेंट के केस में ये आया, एंड वन साइड फिक्स्ड वन साइड फ्री के केस में ये आया। जब हमने एल इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे एल की जगह पे, ठीक है। अगर सेम ई आई एल है तो पी क्रिटिकल जो मैक्स है वो बोथ साइड फिक्स में आएगा, और जो पी क्रिटिकल मिनिमम मतलब क्रिटिकल लोड मिनिमम क्रिटिकल लोड आएगा वो वन साइड फिक्स्ड या अनदर साइड फ्री में आएगा, और इन दोनों का रेशियो वो 16 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी कंडीशन, दो कंडीशन गिवन कर दी जैसे बोथ एंड फिक्स्ड एंड वन साइडेड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, और उनके क्रिटिकल लोड के बीच में रेशियोज भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बड़े आराम से कर लेंगे बिकॉज हमें ये कंडीशंस पता है और ये कैसे आई हैं उसका भी पता है। और चौथा टाइप का जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि जो तुम्हारा
आई है और एल है वो डिफरेंट कर सकता है एंड देन तुमसे आंसर पूछ सकता है क्रिटिकल लोड फैक्टर्स के रेशियो के बारे में। अगर वो ऐसा नहीं पूछेगा तो एक क्रिटिकल लोड गिवन होगा और दूसरा क्रिटिकल लोड निकालना होगा, तो वो भी रेशियो से ही निकलेगा। दिस इज अ क्वेश्चन वेयर इट इज नॉट सेम एंड दिस इज अ क्वेश्चन वेयर इट इज सेम। जब सेम है तो डायरेक्टली एल इफेक्टिव से ही रिलेशन मैटर करेगा, तो उसको डायरेक्टली निकाला जा सकता है। जब डिफरेंट है तो यहाँ पे बोथ एंड फिक्स्ड है तो एल इफेक्टिव एल बाई टू हो गया और वन एंड फिक्स्ड अदर एंड पिन तो एल बाई रूट टू हुआ। जब इसको फर्दर सॉल्व किया गया, जैसे कि आई मिनिमम इस केस में क्या हो गया, तो a इंटू थ्री ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 या फिर 3a इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 12। तो इसमें से ये वाला टर्म जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है क्योंकि यहाँ पे 3a का होल क्यूब है और यहाँ पे ए क्यूब है, तो इसको ही लेंगे एंड इसको लेने पे जो हम रेशियो बना वो a बाई 4 बना। अगर हम लोग ई आई को सेम रखते हैं, मतलब आई की वैल्यू तो हमने पुट कर दी है, बट अगर हम लोग ई को सेम रखते हैं जो कि है और एल को डिफरेंट रखते हैं तो ए की पावर 4 डिवाइड बाई एल बना। जब हमने पी क्रिटिकल बी निकाला जो कि दूसरा हमारी कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी हमारी वन एंड फिक्स एंड अदर एंड पिन, तो उसके बेसिस पे हमने जो निकाला उसमें जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये है। इसको पुट करके जो हमने उसका कोफिशिएंट निकाला तो वो ये आया 4/3 ए की पावर 4 और इंटू एल। ये इसमें वैल्यू पुट करी तो यही कोफिशिएंट आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया एंड तब उनके बीच में रेशियो लिया गया तो ये 1/4 आया, मतलब 1/4/3 आया, तो ये उल्टा होके 3/4 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्रिटिकल लोड से हम लोग यूलर बकलिंग स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं जिसको एससीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो वो भी आ जाएगा एंड एफसीसी का फॉर्मूला आ जाएगा ये। इस फॉर्मूले को लर्न करने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला दैट वी आर लुकिंग फॉर। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है रूट आई बाई ए। तो आर एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी आई एक्स एक्स बाई ए। आर वाई बाई डायरेक्शन में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी अंडर रूट आई वाई बाई ए। तो जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है वो इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, तो इसमें हम लोग आई मिनिमम लिख सकते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो दूसरा टर्म है जो कि हमें पढ़ना है, जिसका मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को इसमें पुट किया जाए और इफेक्ट स्लेंडरनेस रेशियो को भी इसमें पुट करा जाए तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है, जैसे कि आई बाई ए को आर मिनिमम पुट कर दिया, आर मिनिमम का होल स्क्वायर, और एल इफेक्टिव इंटू आर मिनिमम एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम को लैम्डा स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो एफसीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेंडरनेस रेशियो। अगर स्लेंडरनेस रेशियो कम हुआ तो बकलिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा कॉलम को बकल मारने के लिए, तो इसको निकालने का भी क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन गिवन है कॉलम का, इसमें ई गिवन है, एल गिवन है और सपोर्ट कंडीशन गिवन है दैट इज बोथ एंड आर फिक्स्ड, और हमें क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस निकालना है। तो जो एल इफेक्टिव है इस केस में वो एल बाई टू हो जाएगी तो 1.25 मीटर। आई मिनिमम 80 इंटू 60 का क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा क्योंकि 60 इज द लोएस्ट साइड, और जब आर मिनिमम निकालेंगे तो अंडर रूट आई बाई ए लगाएंगे, ए इज इक्वल टू 60 इंटू 80, देन वी गॉट द आंसर 17.32। एंड जब हम उससे लैम्डा निकालेंगे दैट इज एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, तो हमारे को 72.17 आंसर मिलेगा। एंड देन फॉर्मूले में पुट करेंगे पाई स्क्वायर ई बाई लैम्डा स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर तो ये रहा, ई की वैल्यू ये रही, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये रही बिकॉज लैम्डा यहाँ से निकला था, एंड वी गॉट आवर आंसर 530.03 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड क्रिटिकल लोड भी हम निकाल सकते हैं बाय द सेम फॉर्मूला दैट इज पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव ये आया था, इसका होल स्क्वायर किया, बी डी क्यू बाई 12, ये आई आ गया मिनिमम और ये ई है, और इससे निकाला तो 25,500
144.25 किलो न्यूटन आया, ठीक है। एंड अगर हमें आर मिनिमम की वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है तो हम याद भी रख सकते हैं कि अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुआ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तो π/64 आएगा और उसका एरिया π/4 d² आएगा। तो d/4 उसका आर मिनिमम हमेशा रहेगा। सिमिलरली अगर हम रेक्टेंगल के लिए निकालें तो BD³/12 या फिर DB³/12 आ सकता है, जो भी मिनिमम साइड है उसके बेसिस पे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो d/2√3 भी हो सकता है या b/2√3 भी हो सकता है। हमें क्या है, स्मॉलेस्ट डायमेंशन डिवाइड बाय 2√3 करना पड़ेगा आर मिनिमम के लिए। सिमिलरली कॉन्सेप्ट आता है प्लेट सेक्शन। प्लेट सेक्शन में क्या होता है, विड्थ ज्यादा बड़ी होती है लेंथ से। ये देखो 3D व्यू है उसका, इसका विड्थ बहुत ज्यादा बड़ा है लेंथ से और थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट साइड है वो तो t है, तो इसमें भी t/2√3 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला से ड्राइव भी किया है, सेम एज रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि कॉलम जो फेल हो रहा है वो बकलिंग में फेल हो रहा है या फिर क्रशिंग में फेल हो रहा है? तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो के बीच में। अब बकलिंग स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है सिलेंडरनेस रेशियो पे, तो वो FCC का ग्राफ यूं आ जाएगा, बिकॉज FCC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। तो 1/x² का ग्राफ ये आया। एंड जो Fy है मतलब क्रशिंग फेलियर है, वो तो यील्ड स्ट्रेंथ पे ही क्रश कर जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट होता है लैम्डा से, तो उसका ग्राफ यूं आया। तो जिस ग्राफ पे ये लैम्डा जो मिनिमम है, दैट इज मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द बकलिंग फेलियर। क्यों? क्योंकि इस वाले पोर्शन में Fy ज्यादा है FCC से, तो FCC कम है तो बकल ही करेगा, बिकॉज वो क्रश नहीं कर सकता। अगर इस वाले में Fy लेस देन FCC से तो वो क्रश करेगा, बिकॉज वो Fy ही उसका काम है। तो लैम्डा जो मिनिमम है, लैम्डा जो मिनिमम हमने निकाला उससे अगर लेस देन हुआ तो क्रशिंग फेलियर है, अगर लैम्डा मिनिमम से ज्यादा हुआ लैम्डा तो बकलिंग फेलियर है। अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे Fy = SCC हो जाए, वहीं पे लैम्डा मिनिमम आएगा। तो जब तुम FCC की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा, जैसे जो तुम प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। और ये विच एवर वैल्यू इज लेस फेलियर अकर्स देयर, तो यहाँ पे FCC लेस है तो बकलिंग फेलियर है, यहाँ पे Fy लेस है तो क्रशिंग फेलियर है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हें E गिवन है, Fy गिवन है, तुम्हें लैम्डा मिनिमम निकालने को बोल दिया गया, तो ये आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि फिक्स्ड सपोर्ट है, उसका कोई क्रिटिकल लोड है गिवन, या फिर तुम निकाल सकते हो, और तुम्हें कुछ ऐसा पिंड कर दिया गया L/2 डिस्टेंसेस पे। L/2 डिस्टेंस पे अगर तुमने पिन कर दिया तो तुम्हारा जो P क्रिटिकल लोड है वो 8π² मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि दोनों पिंड हैं तो दोनों का सेम ही आएगा और इस लोड पे फेलियर हो रहा होगा, तो जो P क्रिटिकल है वो A पोर्शन का वो और P क्रिटिकल B पोर्शन के रेशियो में 1/2 हो जाएगा। तो P क्रिटिकल जो B है उसका वैल्यू आ जाएगा 2 × P क्रिटिकल A, जो कि वैल्यू तुम्हें गिवन है या तुम निकाल सकते हो। तो ऐसे करके और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक तो तुम्हारा एक साइड पिंड ले लिया और दूसरी साइड फिक्स ले लिया और बीच में तुम्हारा ये पिंड कर दिया, तो यहाँ पे पिन सपोर्ट हो गया, यहाँ पे पिंड और फिक्स सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्रिटिकल लोड आएगा वो 4π² EI min/L² आएगा, और यहाँ पे जो तुम्हारा P क्रिटिकल लोड आएगा वो π² EI min/L² आएगा। यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे ये कम है तो मतलब ये पहले फेल हो जाएगा। तो ये पहले फेल हो जाएगा तो इसका जो रेशियो है वो 4 से लिया जाएगा, और इसका तो तुम्हें पता ही है 8 अभी पीछे भी निकाला है, π² EI min/L²। तो इन दोनों के बीच में रेशियोज तुम्हें पता कर सकते हो। तुम जब रेशियो पता कर जाओगे तो तुम्हें कोई भी PCR P क्रिटिकल A या P क्रिटिकल B गिवन होगा तो तुम आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो that is all you have to study in that column chapter GATE के लिए। Thanks for viewing this video. I hope this video will help you in your examination.